Hello student, good morning. Today we will study remain part of the chapter The Princess September. In the first part we had studied that there was a king of Siam. He had 9 daughters, and to remember easily the name of the daughters, he had kept the name of the daughters like January, February, up to September, and the September was the youngest daughter of the king of Siam. Okay, so there was a peculiar habit, or we can say that के जो राजा था उसकी एक स्ट्रेंज जो थी वो हैबिट थी. What was the habit? That he had given the gift instead of received the gift on his birthday. अपने बर्थडे पर वो गिफ्ट देता था, लेता नहीं था. सो वन डे ही हैड नॉट इंस्टेंटली गिफ्ट टू गिव द डॉटर्स ऑफ ऑन हिज बर्थडे. सो इंस्टेंटली उसके पास ऐसा कुछ था नहीं हैंड हाथ में, तो उसने क्या किया? ही हैड गिवन वन पैरट्स इन अ गोल्डन केज टू हिज डॉटर्स. अपनी सभी बेटियों को एक एक गोल्डन केज में पैरट दिया. एंड द डॉटर्स टोट देयर पैरट्स किंग कुछ क्या सिखाया कि प्रीटी पोली, जो हमने पहले पढ़ लिया है, गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली, नॉन अदर देन 7 लैंग्वेज के 7 लैंग्वेजेस में उन राजकुमारियों ने, प्रिंसेस ने अपने पेरेंट्स को सिखाया था. क्या सिखाया था? प्रीटी पोली एंड गॉड सेव द किंग. सो वन डे व्हाट हैपन कि लिटिल सितंबर का जो पैरट था वो सडनली डाइड, मर गया, राइट. एंड सी फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड, सी वॉज डिप्रेस्ड एंड फेल्ट वेरी बैड. सी क्राइड अ लॉट, इवन सी हैड नॉट टेकन द सपर, डिनर भी नहीं लिया और सो गई. So when she was crying, one little bird came into her room and started singing a beautiful song. तो उससे क्या हुआ कि प्रिंसेस जो थी उसको थोड़ा अच्छा लगा. इवन जो मेड्स थी उसको भी बिना खाना खिलाए चली गई थी, बिकॉज दे वांटेड टू जॉइन द पार्टी, राइट. जो सर्वेंट होती है, दासिया होती है वो. तो ये जो बर्ड आया तो इससे ये जो राजकुमारी थी उसका जो वो डिप्रेशन था, वो शेड थी, वो चेंज हो गया. शी वॉज सो हैप्पी. एंड वो जो था, वो बर्ड था, वो अर्ली मॉर्निंग पर भी वहाँ पर था व्हेन प्रिंसेस वेकअप. तो उसने उसको बात करवाया, इवन ब्रेकफास्ट भी कर, अपने पाम में कुछ राइस लेकर उसको वो बर्ड ने अपने हाथ में, बिकॉज सो इट वॉज सो स्मॉल, बहुत ही छोटा था. यू कैन सी इन पिक्चर्स में भी वो दिख रहा है. एंड दैट बर्ड सेंग मैनी सॉन्ग्स फॉर हर. तो ये जो राजकुमारी थी पूरे महल में घूमती रही थी ये बर्ड को लेकर. तो इसने जो, यू कैन सी इन पिक्चर दैट राजकुमारी जो है अपने पेरेंट्स को ये बर्ड वो दिखा रही है. एंड द बर्ड सेंग मैनी सॉन्ग्स. सो इन दिस वे किंग एंड क्वीन ऑल्सो बिकेम हैप्पी एंड दे ऑल्सो प्रेज्ड कि ये बहुत ही अच्छे सॉन्ग गा रहा है. और जो पैरट्स है वो तो एक ही जो है वो रटे जा रहे, गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली. तो ये जो 8 जो सिस्टर थी, जनवरी टू अगस्त बिकेम, वो जो थी वो थोड़ी अपसेट हो गई कि अब इसकी तारीफ हो रही है. सो दे मेड अ प्लान, कि उसने प्लान बनाया. दे वेंट टू द प्रिंसेस और उसको कहा कि दे कलेक्टेड द, जो उसको मनी मिलती थी, पॉकेट मनी, दे कलेक्टेड देयर पॉकेट मनी एंड दे विल गिफ्ट अ गुड गिफ्ट टू हर, कि उसको एक पैरट्स लेकर देगी, बिकॉज दिस बर्ड जो है वो फ्रीली घूमता रहता है. सो देर इज़ नो सिक्योरिटी फॉर इट. एंड ऐसा भी नहीं कह सकते कि डाउट रहता है कि कभी वो गया तो वापस नहीं आया. इवन वेन द 8 सिस्टर आस्क्ड प्रिंसेस को कि वेयर योर बर्ड नाउ, तो वो कहती है कि द बर्ड हैड गॉन टू मीट हिज फादर इन लॉ, तो अपने फादर इन लॉ को मिलने गया है. एंड इट विल रिटर्न सून. तो जो 8 प्रिंसेस है वो पूछती है विल इट रिटर्न, आर यू श्योर कि वो वापस आ जाएगा. एंड
दे ऑल सजेस्टेड लिटिल प्रिंस, जो सितंबर है उसको समझाती है, दे सजेस्टेड कि जब वो आए यू हैव टू कीप दिस बर्ड इन अ केज, कि अब उसको केज में रख देना है, यहाँ वहाँ फ्रीली जो घूमता है उसको जो लिबरेशन मिला है, स्वतंत्रता मिली है, वो उसको मत देना क्योंकि वापस नहीं आया। सो सेफ्टी फर्स्ट, राइट। तब यहाँ तक हम पहुँचे थे। तब क्या वापस बर्ड आता है तो राजकुमारी उसके साथ क्या करती है, वी विल स्टडी। It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. So, as she was alone in her room, she was thinking that it has long time passed and the bird had not yet returned. Some things might have happened to him. She was thinking about that bird, that it might have happened something with him, कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि वो अभी नहीं आया। What with hawks and with snares you never knew what trouble she might get into. So she was thinking that it might have been trapped, कि शायद उसको ट्रैप किया गया हो, उसको फंसाया गया हो ताकि शिकारी के लिए, या फिर किसी ने ऐसा पकड़ लिया हो। सो वो ट्रबल ही माइट गेट इनटू, कि शायद वो कोई ट्रबल में है और इसीलिए वो वापस नहीं आया। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू somebody else. सो शी वॉज थिंकिंग दैट के बिसाइड्स, कि उसके अलावा शायद वो उसको फॉरगेट हर, या प्रिंसेस को वो भूल गया है, राजकुमारी को, और माइट टेक अ फैंसी टू somebody else, मतलब कि उसको कोई और मिल गया हो मालिक और उसके साथ वो चला गया हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल, वो बहुत ही डरावना था। वो उसके बारे में थिंक कर रही थी और वो थोड़ी अफ्रेड थी कि शायद उसका बर्ड वापस ना आए। She wished he were safely back again, and she wished that her bird would come back again and it would come back safely to her. Suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear, and she saw the little bird sitting on her shoulder. And suddenly she heard tweet tweet sound. Tweet tweet मतलब that bird जो है, you can see in picture, the bird sat on her shoulder, क्या आप देख रहे हो, बैठा है। अच्छा, he had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. That bird entered into the room so softly and alighted मतलब came down, नीचे आ गया, वो भी पता नहीं चला, because it came so softly. I wonder what on earth had become of you, said the princess. That Princess September told that bird कि I had wonder मतलब मैं उस तेरे बारे में ही सोच रही थी कि तेरे साथ क्या हुआ। I thought you would wonder that, said the little bird. The fact that is I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. तो बर्ड ने भी कहा कि he did not want to return, कि आज वो वापस भी नहीं आना चाहता, because his father-in-law, उसके जो ससुर है, उसने पार्टी दी थी। बट बर्ड said that कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम चिंतित होगी, you will be anxious, कि शायद तुम anxious होगी, anxious means चिंतित, और इसीलिए मैं वापस आ गया। Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make, and this was, we can say that, unfortunate. इवन जो लिटिल प्रिंसेस है, ये प्रिंसेस सितंबर ऑलरेडी उसके बारे में थिंक कर रही थी, सी वॉज ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट दैट, एंड द लिटिल बर्ड हैड गिवन द अनफॉर्चुनेट रिमार्क्स. ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू रिटर्न, एंड लिटिल सितंबर, ये जो प्रिंसेस सितंबर है वही सोच रही थी कि शायद वो वापस ना आए, और बर्ड ने भी रिमार्क दे दिया कि वो वापस नहीं आना चाहता था। September felt her heart go thump against her chest, and she made up her mind to take no more risk. So little bird, that Princess September think about this and thump against her chest. उसका थोड़ा बहुत हार्ट जो है वो बहुत ही थोड़ा वो बहुत ही झटका लगा कि
झर्क लगा, एक शौक लगा कि वो जो सोच रही थी वो सही सोच रही थी। उसकी जो बड़ी बहनों ने कहा ना वो सही था। What was they suggested? They suggested that she should keep the bird in the cage, right? And she made up her mind. Made up her mind means उसने मन बना लिया। Made up her mind, उसने अपना मन बना लिया। She put her hand and took hold of the bird. The bird suspected nothing, and he was so surprised when she carried him over to the cage, popped him in, and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. So little that Princess September made her mind, and she put that bird into the cage. And here the bird was so surprised, but he could not say anything. But in a moment or two he hopped up to the ivory perch and said, "What is the joke?" See, you can see in the cage, this is a golden cage, and उसको जो अंदर रख दिया, hopped मतलब लिटिल बिल जंपिंग करने लगा। और उसने कहा प्रिंसेस को, "What is the joke?" ये कैसा जोक है? "There is no joke," said September. "But some of Mama's cats are prowling about tonight, and I think you are much safer in there." So Princess September said that Mama's cat are prowling means cats जो यहाँ वहाँ घूमती रहती है, and that is why she kept it in the cage, and it is safety for it. "Well, just for this once I don't mind," said the little bird, "so long as you let me out in the morning." So bird said that he had not mind मतलब उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, but in the morning में उसको निकाल देना। Okay? He ate a very good supper and then began to sing. So that night the bird sang good song for Princess September. He had taken a good supper. उसने बहुत अच्छा डिनर भी लिया. But in the middle of the song he stopped. As he was singing a song, in the middle of the song he stopped. वो stop हो गया. "I don't know what is the matter with me," he said, "but I don't feel like singing tonight." That bird said that what was happening with him he did not know, but he didn't feel like singing that night, कि उसको वो रात में गाना पसंद नहीं आ रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था गाना। "Very well," said September, "go to sleep instead." Princess September said that, "Okay, तो सो जाओ, मत गाओ." So he put his head under his wing, and in a minute was fast asleep. Within a minute he had slept. September went to sleep too, and Princess September also went to sleep. But when the dawn, D-A-W-N, dawn means early morning, before sunrise, broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. And the bird was shouting, we can say that, कि top of voice मतलब अपनी जो top voice था, बहुत ही चिल्ला कर वो बोल रहा था। "Wake up," he said. "Open the door of this cage and let me out." So bird was calling at the top of the voice and saying that wake him up. He wanted to go out. "I want to have a good fly while the dew is still on the ground." Dew जो सुबह सुबह जो ड्यू आता है, जो वेदर जो होता है बहुत ही वेट वेदर होता है, तो वो कहता है कि उसको उड़ना है। स्टिल द ड्यू इज़ ऑन द ग्राउंड, अभी तक जो ड्यू है वो ग्राउंड पर होगा। सो ही वॉन्टेड टू टेक अ फ्लाई, गुड फ्लाई। "You are much better off where you are," said September. September had said that place was better for him. Which place? Yes, obviously cage. Cage is better for him. September कहती है कि उसके लिए केज ही बेटर है। "Let me out, let me out." वो चिल्लाता है कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। And he tried to sleep through the bars of the cage. Sleep.
ओके तो वो स्लिप होने की भी कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स कुडंट, वो निकल नहीं पाता। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, वो डोर को बीट भी करता है, खोलने की कोशिश की भी करता है। ही ट्राइड टू ओपन द डोर, ही शाउटेड अ लॉट, बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट। ही ट्राइड टू बीट द अगेंस्ट द डोर, बट ही कुडंट ओपन द डोर and he couldn't be out. Then the 8 princesses came in and looked at him. Then January to August जो princesses थी वो भी आई and looked at the bird. They told September she was very wise. वो कहते कि बहुत ही तो वाइज है, वाइज मतलब इंटेलिजेंट, टू टेक देयर एडवाइस, कि उसने उसकी एडवाइस ली। किसने एडवाइस दी थी? 8 जो राजकुमारियाँ थी उसने दी थी ना उसको केज में रखने की। सो दे सेड दैट प्रिंसेस सेप्टेम्बर इज वेरी वाइज, दैट सी हैड टेकन देयर एडवाइस। They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. So they said that this bird will use to मतलब ये केज के साथ यूज टू हो जाएगा। इवन ही फॉरगेट दैट ही वॉज वन डे ही वॉज फ्री, कि वो ये भी भूल जाएगा कि एक दिन वो फ्री था, क्योंकि वो केज के साथ फिर उसको आदत हो जाएगी। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल while they were there. Okay, so during this time when the 8 princesses were there at that time, bird did say nothing, bird कुछ भी बोलता नहीं है। but as soon as they were gone, जैसे वो 8 राजकुमारियाँ जाती है, he began to cry again, he began to shout again, let me out, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। Don't be such an old silly, said September. So she said that don't be मतलब बनना, silly मतलब foolish, कि ऐसा ओल्ड फुलिस बनने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। सो प्रिंसेस सेप्टेम्बर हैड सेड दैट बिकॉज शी वॉज फॉन्ड ऑफ ईट एंड दैट इज वाई शी केप्ट ईट इन द केज। I know what's good for you much better than you do yourself. So princess also said that she knew everything about him, about her safety, and she said that bird that she knew more than the bird, कि उससे भी उसको ज़्यादा वो जानती उसके बारे में, जितना भी बर्ड उसके बारे में नहीं जानता। Sing me a little song and I will give you a piece of sugar. So princess said that bird that sing a song for her and she will give him a piece of sugar. But the little bird stood in the corner of his cage, looking out at the blue sky and never sang a note. So that bird looked out at the blue sky, but it did not sing a song for her. What's the good of sulking? said princess. Sulking मतलब पागलपन, ऐसा कैसा पागलपन है? Why don't you sing and forget your troubles? Why don't you sing? तुम क्यों नहीं गाते? And forget your troubles. Troubles के बारे में भूल जाओ. What is the trouble? That she had put her into the cage. और केज जो था वो बर्ड के लिए ट्रबल था। सो प्रिंसेस ने कहा कि पागल मत बनो, गाना गाओ और अपने ट्रबल के बारे में भूल जाओ। क्यों नहीं भूल जाते? How can I sing? answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. So bird had replied that he wanted to see the sky, see the trees, see the lakes and green rice. जो ग्रीन राइस जो उगे है, क्रॉप जो है वो फील्ड में, उसको वो देखना चाहते। ही वॉन्टेड टू इंजॉय दैट। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, सी सेड। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि वो रोज उसको बाहर निकालेगी। इट्स नॉट द सेम थिंग, सेड द लिटिल बर्ड। The rice fields and the lake and the willow tree look quite different when you see them through the bars of the cage. Okay, so princess September क्या कहती है कि I will take out every day, मैं तुझे रोज बाहर लेकर जाऊंगी। But bird had said that जो केज के अंदर से दिखता है वो उड़ने में उसका मज़ा कुछ और होता है, राइट?
कि केज को लेकर जाती है, बाहर लेकर जाएगी तो भी वो उड़ तो पाएगा नहीं. The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat a thing. So bird stopped singing and bird stopped eating food. The princess was little anxious. So little that princess become anxious. Anxious means worried. वो चिंता करने लगी at this when the bird stopped singing and the bird stopped eating and asked her sisters what they thought about it. And she asked this advice from the sisters. अपनी बहनों से वो एडवाइस मांगती है. यू मस्ट बी फॉर्म दे सेड. वो कहती कि नहीं नहीं, अपने डिसीजन में तुझको फॉर्म रहना है, मतलब चेंज नहीं करना है. शी शुड नॉट चेंज द डिसीजन. बट इफ ही विल नॉट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड. ओके, सो सेप्टेम्बर हैड सेड दैट इफ द बर्ड विल नॉट ईट इट विल डाई, वो मर जाएगा. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड. तो वो कहती है कि तो वो अनग्रेटफुल रहेगा क्योंकि तूने उसकी सेफ्टी के बारे में सोचा. अगर वो गाना नहीं गाता, अगर वो खाता नहीं तो अनग्रेटफुल है, अनथैंकफुल है. ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड. सो सिस्टर हैड सेड दैट बर्ड को समझना चाहिए कि तू उसके बारे में अच्छा सोच रही है. यू आर थिंकिंग अबाउट ऑफ हिज गुड. इफ ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज it will serve him right and you will be well rid of him. If he is obstinate मतलब जिद्दी, अगर वो जिद पर रहेगा and it will die, अगर वो मर जाता है then it is right. तो ये तुम्हारे लिए तो सच्ची बात है क्योंकि वो obstinate, to be obstinate it is not good, कितना जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है. and if it will die you will rid of him. rid of him मतलब तुम्हारे उसमें से उसको छुटकारा मिल जाएगा. ओके, September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. Okay, so here September thought that कि वो उससे बड़ी है और वो एक है सब, right? तो उसको समझ में नहीं आ रहा था what she should do, कि वो क्या करे. Perhaps he will have got used to this cage by tomorrow, she said. Okay, perhaps he will have got used to his cage by tomorrow. तो वो कहती है कि शायद कल तक वो उसको used to हो जाएगा ये केज में. कल तक वो मतलब वो कल तक वो खाना खाना शुरू कर देगा, फिर used to हो जाएगा. And next day when she awoke she cried out good morning in a cheerful voice. She got no answer. Okay, early morning she wished her that bird, but she did not get the answer. उसको कोई जवाब नहीं मिला. She jumped out of bed and ran to the cage. वो केज के पास दौड़ कर जाती है. You can see in picture the bird is lying. She gave a startled मतलब surprise cry, for there the little bird lay. वो little bird जो वहाँ पर था वो lay. You can see in picture lying है और weak दिख रहा है. Is it? So that bird was lying at the bottom on his side with his eyes closed and he looked as if he were dead. तो राजकुमारी को ऐसा लग रहा था कि वो जैसे मर गया हो, because the bird's eyes were closed. She opened the door and putting her hand in lifted him out. So Princess September put her hand into the cage and lifted that bird out. She gave a sob of relief. And here she gave a sob of relief. She could get the relief for she felt that his little heart was beating steadily. She got a sob of relief when she knew that bird's heartbeat was still beating. कि उसकी हार्ट बीट जो वो थी वो बीट कर रही थी. एंड दैट इज़ वाई शी कुड गेट द sigh of relief. Wake up, little bird, she said. So she tried to wake that bird up. She began to cry and her tears fell on the little bird. So September started crying and her tears fell on that bird. He opened his eyes and saw that the bars of cage were no longer around him.
So when the bird opened her eyes, at that time she found that there were no bars. मतलब bars मतलब वो जो पिंजरा होता है उसमें बार्स जो होते हैं वो अब उसके पास पास नहीं है. He found that he was no more in the cage. I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing, I die, he said. बर्ड कहता है कि वो जब तक वो फ्री नहीं है तब तक गाना नहीं गा सकता, और गाना नहीं गाएगा तो वो मर जाएगा. द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सोब. वो फिर रोती है, बहुत ही रोती है. कौन? प्रिंसेस सितंबर. देन टेक योर फ्रीडम, सी सेड. तो वो कहती है कि चलो अब तुम्हारी फ्रीडम को ले लो, मैं अब आप तुम्हें अब केज में नहीं रखूंगी. वो ऐसा प्रिंसेस सितंबर कहती है. आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड आई वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ. प्रिंसेस सितंबर कहती है कि उसने केज में क्यों रखा था? बिकॉज सी लव्ड ईट एंड हैव यू ऑल टू माई सेल्फ. मतलब मैं, जो राजकुमारी कहती है कि मैं तुझे मेरे पास रखना चाहती थी, एंड दैट इज़ वाई सी केप्ट इट इन द केज बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू. तो राजकुमारी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा करना तुझे मार देगा, कि उसको केज में रखना उसको किल करता है. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी फ्री इन योर ओन वे. ओके, अब कहती है कि मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ तो अब तू खुशी खुशी अपनी लाइफ को जी सकता है, कि अब उसको वो केज में नहीं रखेगी. शी विल नॉट पुट हर इन केज एनी मोर. She threw open the window and gently placed the little bird on the steel. He shook himself a little. You can see in picture that there is a window and the princess that led the bird to fly in the sky. Come and go as you will. Come and go as you will means will. Will means desire. आना और जाना अपनी चाह से. लिटिल बर्ड, सी सेड, आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर. I will come because I love you, little princess, said the bird. जब राजकुमारी ने कहा कि तुम आ जा सकती हो, उसको अब कभी केज में नहीं रखा जाएगा. लिटिल बर्ड ऑल्सो सेड दैट, कि वो भी उसको बहुत ही प्यार करता है. एंड आई विल सिंग यू अ लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो. ओके, एंड बर्ड ऑल्सो प्रोमिस दैट इट विल सिंग मैनी सॉन्ग्स फॉर हर. आई शेल गो अवे बट I shall always come back and I shall never forget you. बर्ड कहता है कि वो जाएगा far away, दूर जाएगा, but he will come back, वो वापस भी आ जाएगा. He gave himself another shake. मतलब कि वो जो लिटिल बर्ड था अपने आप को शेक करता है. Good gracious me, how stiff I am, he exclaimed. दैट कि वो पिंजरे में रह रहकर कितना स्टिफ हो गया था, एंड दैट इज़ वाई अपने आप को शेक करता है. देन ही ओपन हीज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू. ओके, इनटू द ब्लू मीन्स इनटू द स्काई. ओके, वो स्काई में उड़ जाता है. बट द लिटिल प्रिंसेस burst into tears. She started crying, for it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own, and wish her little bird far out of sight. She felt all of a sudden very lonely. She felt very lonely, and that is why she felt bad. Okay, when her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the bird would never return. जब उसकी सिस्टर्स को पता चलता है तो उसको मोक करती है, उसको थोड़ा बहुत उसको उस पर मजाक बनाती है, उसको कहती कि तेरा बर्ड कभी वापस आएगा नहीं. But he did. But the bird returned at last, and he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful song he had learned while he was flying up in and down fair places of the world. That bird came back. It returned. She sat on the shoulder of the princess, and whenever he was flying, जब वो उड़ रहा था तब उसने आकाश में कुछ फ्लाइंग, जब फ्री आकाश में जब वो फ्रीली घूम रहा था, एट दैट टाइम ही लर्न मैनी सॉन्ग्स. उसने बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे सीखे थे जो सितंबर के पास आकर वो गाता भी है. सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट.
so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful. Now Princess September kept her window open day and night. वो डे एंड नाइट विंडो जो ओपन ही रहती थी. सो बर्ड whenever bird want, जब वो बर्ड को जब इच्छा होती थी तब वो रूम में आता था, फिर चला जाता था. एंड द प्रिंसेस दैट केप्ट द विंडो ओपन, जो वो रखती थी, इन दिस वे शी ग्रू अ वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. वो बड़ी हो गई और ब्यूटीफुल एक राजकुमारी बनी. And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. So when she grew up, okay, she was so beautiful, and in this way she got married with the king of Cambodia. Cambodia के राजा के साथ उसकी शादी होती है. And she was carried, राजकुमारी को एक white elephant पर बिठाया जाता है in the city विच द किंग वॉज लिव्ड, जहाँ पर वो कंबोडिया का राजा रहता था, वहाँ पर उसको वाइट एलिफेंट की सवारी के साथ उसको वहाँ पर भेजा जाता है. बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडो ओपन, जो बाकी की सिस्टर थी वो कभी विंडो ओपन नहीं रखती थी. सो दे एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसग्रेसेबल, एंड व्हेन द टाइम कम टू मैरी them off, they were given away to the king's counselors with a pound of tea and Siamese cat. Okay, but 8 sisters January to August जो सिस्टर थी, they kept their window close, वो अपनी विंडो क्लोज रखती थी. तो उसकी वो जब बड़ी हुई, they were ugly, इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी, and disgraceful, वो डिस्ग्रेसेबल थी. In this way they were married टू किंग्स काउंसिलर. अब उसकी साथ शादी किसी राजा के साथ नहीं बट काउंसिलर के साथ होती थी. पाउंड ऑफ टी, जिसके पास इतनी बड़ी संपत्ति वो नहीं थी. ओके, तो इन दिस वे, तो जिसका दिल अच्छा होता है वो ब्यूटीफुल ग्रो होता है, राइट. इसने विंडो ओपन रखी थी तो फ्रेश एयर भी आती थी. ओके, तो इन दिस वे शी ग्रू ब्यूटीफुल एंड शी मैरिड विथ द किंग. किंग कहाँ का था? कंबोडिया के किंग के साथ उसकी शादी होती है. और जो 8 सिस्टर होती है उसकी शादी किसके साथ होती है? किंग्स के काउंसिलर के साथ. द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज सोमरेस्ट मोगम. ओके, एंड कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर है 1 to 6, वो आपको होमवर्क में लिखने हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.